श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम एक्छमा भी है, उसको हम राज रोग भी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं आपको इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताऊंगी और उसका आंसर मैं चाहूँगी आपसे आंसर उसका चाहूँगी, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो देखो, जो क्षय रोग है जिसको हम टीबी कहते हैं, 1882 से पहले इतना ज़्यादा लोग टीबी के मरीज हो जाते थे, जैसे कह नहीं सकते हैं। घर घर में, गांव गांव में टीबी के मरीज देखने को मिलते थे और टीबी का अलग से वार्ड होता था, टीबी वार्ड जिसको कहते थे। तो ये जो रोग है क्षय रोग, वो फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा ये रोग फैलता है। और जो टीबी है केवल इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि समस्त विश्व में इसके रोगी पाए जाते हैं। डेवलप्ड कंट्री के लोगों में टीबी के रोगी कम हैं और डेवलपिंग कंट्री के लोगों में, और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है उनमें ये रोग अधिक देखने को मिलता है। और इसके जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया है फैलाने वाले हैं, दो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम बोवाइन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो खास करके सबसे पहले इसका जो जीवाणु है फेफड़े पर आक्रमण करता है, लंग्स पर आक्रमण करता है। और ये दोनों तरह के होते हैं, तीव्र भी होता है और ये दीर्घावधि भी होता है। ये क्रोनिक भी होता है और एक्यूट भी होता है। मतलब कई बार आप ऐसा देखते होंगे, एक टीबी के रोगी 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक उसके रोगी रहते हैं और फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले जो इसके जीवाणु हैं आक्रमण करते हैं फेफड़ा पर। इसके अलावा ये लंग्स पर, लंग्स के अलावा बोन पर, हड्डियों पर, लसिका ग्रंथियों पर, आंतों में, गुर्दों में, प्रजनन तंत्र पर, मूत्र संस्थान पर और इवन ब्रेन में भी इसके जीवाणु आक्रमण करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इसका नाम क्या है? फुफ्फुसेतर क्षय रोग, या कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी इसको कहते हैं। और इसको फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं माइकोबैक्टीरियम बोवाइन होते हैं। केवल अगर भारत के आंकड़ा देखोगे, रिसेंटली बता रही हूँ अभी के जो आंकड़े हैं, वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं, ग्रसित हैं। और 25 लाख ऐसे लोग हैं जो कि टीबी रोग को फैला रहे हैं। जैसे कोरोना में नहीं देखा था कि खुद कोरोना के उसमें कोई गुण नहीं पाए जाते हैं, कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वैसा लोग कोरोना को फैलाने का काम कर रहे हैं, वो वाहक होते हैं। तो 25 लाख लोग इंडिया में तो केवल टीबी के वाहक हैं। और इसके जो माइकोबैक्टीरियम बोवाइन है, उसके जो जीवाणु हैं, ये रोगी के थूक, खखार, बलगम, इनमें इसके जीवाणु मिलते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि 1882 से पहले भारत में ही नहीं, विश्व में, इवन आप देखोगे तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा, आप YouTube में भी देखना और कहीं गूगल पर भी देखना, तो कमला नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, इंदिरा गांधी की माँ, उनको भी टीबी हो गया था और उनको भी सैनिटोरियम में रखा गया था बहुत पहले। संक्रामक रोग है ये, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो कोई भी नहीं चाहता है कि टीबी इसको हुआ है तो मुझे भी हो जाए, चाहे पति हो, पुत्र हो, या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे भी नाते रिश्तेदार हो। इसलिए उसके अलग ही वार्ड रखे जाते हैं, अलग कमरे में उसको रखा जाता है कि उसका जो जीवाणु है अन्य दूसरे को प्रभावित नहीं करे। आप कोरोना के केस में देखा ना, रिसेंटली किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया तो हम क्या करते थे, उसको, अपना प्रियजन था, बहुत उसको प्यार करते थे, उसके बाद भी हम उसको आइसोलेट कर देते थे, अलग कमरे में रहिए, अलग खाना,
अलग उसके बर्तन, 10 दिन तक आइसोलेशन एसेंशियल है, 14 दिन तक आइसोलेशन एसेंशियल है, था कि नहीं था? उसी तरह से टीबी के रोगियों को भी अलग से आइसोलेट किया जाता था। तो 1882 में सबसे पहले इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और इसके जो जीवाणु होते हैं, इसके जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम बोवाइन, ये इसके जो हार्ड होता है, मतलब इसकी जो बाहरी आवरण होता है बहुत कठोर होता है। इतना हार्ड होता है कि सूखे प्रदेश में अगर छोड़ दो तो 6 महीना तक ये जीवित रह सकता है धूप में। लेकिन अगर धूप में इसको लगातार, जेठ का धूप है, मई जून का धूप है, उसमें अगर इसको 8 घंटे तक लगातार छोड़ दो तो इसके जीवाणु मर जाते हैं। अगर उसको गर्म कर दो तो एक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और 10 मिनट तक अगर इसको पानी में उबालते हो तो इसके जीवाणु मर जाते हैं। इसीलिए रोगी के वस्त्र को, रोगी के उपयोग में लिए गए कपड़े के, उसके रुमाल को, इन सबों को विसंक्रमण किया जाता है। 10 मिनट तक कम से कम पानी में उबाला जाता है। अगर इसका होस्ट फैक्टर देखोगे तो इसका जो होस्ट फैक्टर है वो सभी लोग इससे संक्रमित होते हैं, क्या पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, लेकिन कमज़ोर लोगों को सबसे ज़्यादा आक्रमण ये करता है। मतलब कमज़ोर को सभी दबाते हैं, वातावरण में हो चाहे घर में हो, जो कमज़ोर रहेगा उसको सभी दबा देंगे। तो आप देखोगे कि जो वीक होता है, कुपोषित बालक होता है, कुपोषित गर्भवती माता होती है, या कुपोषित कोई भी व्यक्ति है, उसको टीबी हो जाता है। समझ गए बात? फिर जो 35 वर्ष से कम आयु की वाली स्त्री है उसमें हो जाता है, 45 वर्ष से बाद वाले पुरुषों में ये हो जाता है, और ख़ास करके जो लोग कोयला खान में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, अब्रक वाले में काम करते हैं, पत्थर की खान में काम करते हैं, उनको भी ये टीबी वाला रोग हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखोगे, उद्भवन काल, तो ये 4 से 6 सप्ताह तक रहता है। इसका अगर प्रसार देखोगे कि क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, तो ये फैलता है छींकने से, खांसने से, थूकने से। रोगी व्यक्ति के कोई भी चीज़ों का आपने अगर काम में ले लिया है तो उसके कारण ये फैलता है। रोगी व्यक्ति के चीज़ों को अगर काम में ले लिया है तो उसके कारण भी ये फैलता है। ठीक है? उसके रोगी व्यक्ति के साथ सोने से, एक साथ रहने से, पौष्टिक भोजन नहीं लेने से ये रोग फैलता है। गंदे वातावरण में रहने से, सीलन भरे मकान में रहने से टीबी के रोग फैलते हैं। अब है कि चलो फैलने का तो आपको पता चल गया कि जैसे कोरोना किस कारण से फैलता था, उसी तरह से ये भी फैलता है। खांस रहे हो, छींक रहे हो, थूक रहे हो, नहीं कहा जाता है कि आप खांस रहे हो तो रुमाल रखिए अपने हाथ में, या अपने हाथों को ही आप एक रुमाल की तरह यूज करिए, ताकि आपके जो खांसने और छींकने के कारण जो जीवाणु है बाहर नहीं फैले। ठीक है? समझ में आ गया बात को? अब इससे बचाव का उपाय क्या है? तो जिसके कारण फैलता है उसको रोक दो आप। बचाव वही होगा ना, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है उसी पर अटैक करो। मतलब कि पौष्टिक भोजन लो, दूध पियो, लेकिन कच्चा दूध नहीं। कच्चा दूध पीते हो तो टीबी होने के चांसेस अधिक होता है। कई लोग क्या करते हैं कि कच्चे दूध पी जाते हैं, लेते हैं, निकालते पी जाते हैं। नहीं, ये हानिकारक है। आप उसको उबाल के पीजिए ताकि उसके अंदर अगर जीवाणु है भी तो वो मर जाए। और अगर कोई व्यक्ति को खांसी आ रहा है 1 महीना से ज़्यादा, तो डॉक्टर से करवा लो, जाके टेस्ट करवाओ, आपको पता चल जाएगा। बासी, बिना ढका हुआ, सड़ा गला भोजन नहीं करना है। व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाना जरूरी है। स्वच्छ कपड़े पहनना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है। खांसते और छींकते समय रुमाल का उपयोग करना जरूरी है। फेस मास्क लगाना जरूरी है। स्वच्छ और हवादार मकान में रहना जरूरी है। और छोटे बच्चों को जन्म पश्चात BCG का टीका लगाना अनिवार्य है। BCG का टीका लगाना जरूरी है। तो इन चीज़ों से करके आप टीबी के रोग से बचाव कर सकते हो, पा सकते हो। इसके बाद इसका टेस्ट कैसे क्या करेंगे? ये तो टीबी का एक टेस्ट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इसका खोज किया था वान पिर्क्वेट ने 1907 ईस्वी में।
इसमें सर्वप्रथम व्यक्तियों पर ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण किया जाता है। अगर यह नकारात्मक परिणाम देता है तो बीसीजी का टीका लगाना अनिवार्य है, लगाना ही चाहिए। इसके लिए ट्यूबरक्यूलिन के तरल पदार्थ की निर्धारित मात्रा व्यक्ति के अग्रबाहु की त्वचा में सुई के द्वारा पहुंचाई जाती है। आप देखोगे अपनी मम्मी का, चाहे चाची का, दादी का, किसी को भी आप देखोगे ना, तो बड़े बड़े चक्कत्ते यहाँ पर अग्रबाहु में देखने को मिलते हैं। तो जिनमें ये निगेटिव होता है उसमें उन्हें तो लगाना अनिवार्य है। अगर 3 दिन के बाद वहाँ की त्वचा में लाल चकत्ता उभर जाता है तो बीसीजी का टीका नहीं लगाया जाता है। यह विधायक प्रतिक्रिया होती है और नवजात शिशु को बच्चे के जन्म के पश्चात जितना जल्दी हो सके टीबी का टीका, बीसीजी का टीका अवश्य लगा देना चाहिए। तो बच्चों, आज मैंने टीबी के बारे में बताया है। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर हम दूसरे को सहयोग करते हैं, मील बांट करके हम जो पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं, तो कहते हैं विद्या बांटने से घटता नहीं है, कम नहीं होता है। तो आप बांटिए, शेयर कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए। ओके, थैंक यू, वेलकम बेटा, बाय बाय।